तमारा नाम की एक लड़की एक अंधेरे और डरावने कमरे में काला जादू कर रही थी। फिर दृश्य एक हाई स्कूल में स्थानांतरित हो जाता है, जहां तमारा नाम की एक लड़की एक शानदार आधुनिक पोशाक में दिखाई देती है। वह शालीनता और भव्यता के साथ गलियारे से गुजरी। कक्षा में प्रवेश करते ही उसकी अंग्रेजी शिक्षिका उसकी ओर आकर्षित हो गईं। उन्होंने रोमांस शुरू किया, लेकिन क्लास खत्म होते ही अचानक वह एक गहरे सपने से जाग गई। कक्षा के अंत में उसके शिक्षक ने समाचार पत्र में प्रकाशित उसके लेख के लिए उसकी प्रशंसा की, जिससे पूरी कक्षा में ईर्ष्या पैदा हो गई। जैसे ही तमारा ने घबराकर अपना लेख पकड़ा, उसकी कड़ी मेहनत और जुनून उसके पन्नों में बंधा हुआ था, हवा तनाव से भर गई। छात्रों के समूह से ईर्ष्या छलक रही थी, उनकी सिकुड़ी हुई आंखें और उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे को झुठलाते हुए धूर्त मुस्कुराहट। शत्रुता में अचानक वृद्धि के साथ उन्होंने तमारा पर कपड़े फेंके। कपड़े एक तेज तिरस्कारपूर्ण झटके के साथ हवा में घूम रहे थे। अराजकता के बीच किशा की दुष्ट हंसी ने तनाव को दूर कर दिया। उसकी भयावह आंखें तमारा पर टिक गईं। जैसे ही डर ने तमारा को निगलने की धमकी दी, उसकी आंख के कोने से एक छाया उभरी। क्लो, उसकी दृढ़ अभिव्यक्ति अवज्ञा से भरी हुई थी। उसने तेजी से कदम बढ़ाया और तमारा को किशा के प्रतिशोधी खेल से बचाया। उस पल में आशा की एक किरण जल उठी, जिसने तमारा और क्लो को अटल एकजुटता और दोस्ती की एक अनकही प्रतिज्ञा में बांध दिया। पैट्रिक नाम का एक लड़का तमारा को चोट पहुंचाने के इरादे से उसका पीछा करता था। तमारा को पैट्रिक के प्रति सख्त नापसंदगी थी। उससे बचने के लिए वह अंग्रेजी प्रोफेसर के कमरे में घुस गई। उस पल में तमारा को उसके प्रति आकर्षण महसूस हुआ और वह उसे चूमना चाहती थी। हालांकि जैसे जैसे वह करीब आती गई, वह पीछे हटता गया। उसकी शादी एलिसन से हुई, जो उसी स्कूल में काम करती थी। तमारा को बहुत निराशा हुई और अंततः वह वहां से चली गई। जैसे ही दरवाजा चरमरा कर खुला, तमारा के कंधे झुक गए। उसकी आत्मा अथक पीड़ा के बोझ से दब गई। घर के भीतर की मंद रोशनी उस पर छाए दमनकारी माहौल को छुपाने में विफल रही। उसके पिता अस्थिर रूप से झूल रहे थे। उनके शब्द अस्पष्ट और कड़वाहट से भरे हुए थे। उन्होंने उस पर कटु टिप्पणियां की। उनकी आवाज सुनसान कमरे में एक कठोर प्रतिध्वनि थी। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया, वह दमघोंटू था, त्याग की स्पष्ट भावना से भरा हुआ था, जो तमारा के दिल को कुरेद रहा था। इस बीच एक बैठक में शॉन, पैट्रिक और किशा की तिकड़ी असंतोष से भर गई। उनके चेहरे द्वेष और ईर्ष्या के गंभीर मुखौटे में बदल गए। एक छायादार कोने में छुपे हुए उनकी फुसफुसाहटों में जहरीली धार थी, जो तमारा के पहले से ही नाजुक अस्तित्व को और अधिक नष्ट करने के लिए एक प्रतिशोधात्मक योजना की साजिश रच रही थी। मंद रोशनी वाले कमरे में उनकी आंखों में द्वेष की चमक उनके दिलों के भीतर घूमते अंधेरे से मेल खाती थी, जिससे उनके लक्ष्य पर लगातार बदमाशी की एक नई लहर शुरू करने का संकल्प बढ़ गया। इसके बाद के दृश्य में 3 बदमाशों को एक मोटेल में पार्टी की योजना बनाते हुए दिखाया गया है, जिसमें हाई स्कूल के विभिन्न छात्रों को आमंत्रित किया गया है। तमारा एक काला जादू अनुष्ठान कर रही थी, जिसमें वह चाहती थी कि उसका अंग्रेजी प्रोफेसर बिल उसकी पत्नी एलिसन से अलग हो जाए। अनुष्ठान के महत्वपूर्ण भाग में रक्त बहाना शामिल था। हालांकि जैसे ही उसने अपनी उंगली काटने के लिए चाकू उठाया, वह अपराध बोध से अभिभूत हो गई। उसने काला जादू अनुष्ठान बीच में ही छोड़ दिया और सो गई। शॉन ने चालाकी से एक फोन कॉल पर बिल की आवाज की नकल की, तमारा को फोन किया और एक मोटर में उससे मिलने की इच्छा व्यक्त करते हुए दावा किया कि वह अपनी पत्नी से अलग होना चाहता है। उत्साहित और अभिभूत तमारा को विश्वास था कि पिछली रात का उसका काला जादू अनुष्ठान काम कर गया था। आसन परिणामों से अनजान वो उत्सुकता से बैठक की प्रतीक्षा कर रही थी। शॉन के धोखेबाज इरादों और उस खतरनाक स्थिति से अनजान थी जो उसका इंतजार कर रही थी। अगले दृश्य में तमारा ने कपड़े पहने और रात में मोटेल में प्रवेश किया, जबकि शॉन और उसके दोस्त दूसरे कमरे में छिप गए। उन्होंने तमारा के कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा लगाया था। वे लाइव फीड पर उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। जैसे ही तमारा ने कमरे में कदम रखा, उसने बिस्तर पर सफेद फूलों का एक गुच्छा देखा और साथ ही एक नोट भी देखा, जिसमें उसे कपड़े उतारने का निर्देश दिया गया था, जिसमें शीघ्र ही किसी के आने का वादा किया गया था। नोट पर भरोसा करते हुए उसने अपने कपड़े उतार दिए, इस बात से अनजान कि शॉन और उसके दोस्त स्थिति को देख रहे थे और उसका आनंद ले रहे थे। शॉन और उसके दोस्त कमरे में दाखिल हुए और तमारा को नग्न अवस्था में पकड़ लिया। अपने सहपाठियों को देखकर विश्वासघात और दुख की भावना से अभिभूत होकर तमारा ने उनका सामना किया, विशेषकर क्लोए से, जिसे वो बहुत करीबी और अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन वह भी उसके खिलाफ साजिश का हिस्सा थी। तमारा और उसके सहपाठियों के बीच लड़ाई हो गई। इस दौरान एक सहपाठी ने उसे धक्का दे दिया, जिससे तमारा का सिर मेज से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
तमारा की मौत से हर कोई सदमे और दहशत से भर गया। वे उसे जंगल में दफनाने के लिए सहमत हुए, लेकिन क्लो तमारा के प्रति अपने कार्यों के लिए दोषी महसूस करते हुए पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को धमकी दी कि वह अधिकारियों को उनके नाम बता देगी। शॉन ने खुलासा किया कि उसके पास क्लो और तमारा के बीच हुए झगड़े की रिकॉर्डिंग है। उन्होंने तमारा की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए सारा दोष क्लो पर मढ़ने की योजना बनाई। क्लो सहित सभी लोग तमारा के शव को दफनाने पर सहमत हुए। उसे दफनाने के बाद वे सभी घर लौट आए। हालांकि तमारा अचानक अपनी दफन कब्र से जाग गई और अलौकिक क्षमताओं वाली एक चुड़ैल में बदल गई। पहले काले जादू अनुष्ठान के दौरान तमारा अपना रक्त उपलब्ध नहीं करा सकी। फिर भी जब उसका सिर मेज से टकराया और खून बहने लगा तो जादुई अनुष्ठान ने खून को सोख लिया, जिससे वो असाधारण और अलौकिक शक्तियों वाली प्राणी में बदल गई। हवा में भारी तनाव फैल गया और कक्षा में सन्नाटा छा गया। कागज पर पेंसिल की खरोंच ही एकमात्र ध्वनि थी जो शांति को तोड़ने का साहस कर रही थी। शॉन और उसके साथी, जिनका घमंडी चेहरा अब ढह रहा था, एक दूसरे से घबराहट भरी निगाहें बदल रहे थे। उनका दोषी विवेक एक अथक जानवर की तरह उनके अंदर कुतर रहा था। फिर जैसे कि किसी अन्य सांसारिक शक्ति द्वारा बुलाया गया हो, तमारा ने अपनी उपस्थिति को एक लुभावनी तमाशा बना दिया, जिसने तर्कसंगतता के नियमों को चुनौती दी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, एक दीप्तिमान आभा ने उसे घेर लिया, अनुग्रह और सुंदरता का एक ऐसा अवतार जिसने सभी को अवाक कर दिया। कक्षा में आश्चर्य की सांसें गूंज रही थीं, साथ ही उस स्पष्ट भय के साथ जिसने शॉन और उसके साथियों के दिलों को जकड़ लिया था। जैसे ही घंटी ने कक्षा के अंत का संकेत दिया, क्लो की आवाज ने लंबे समय से चली आ रही बेचैनी को दूर कर दिया। उसके शब्दों में आशा की किरण गूंज उठी। कमरे में फैली संदेहपूर्ण बड़बड़ाहट के बीच क्लो का अटूट दृढ़ संकल्प चमक उठा। तमारा के जीवित रहने में उसका विश्वास उस अंधेरे में संभावना की किरण के रूप में काम कर रहा था, जिसने उन सभी को भस्म करने की धमकी दी थी। अटूट दोस्ती से पैदा हुए संकल्प के साथ क्लो ने सच्चाई को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित किया, धोखे और गलतफहमी के जटिल जाल को प्रकाश में लाने के लिए दृढ़ संकल्प किया, जिसने तमारा को अपनी घातक पकड़ में फंसा लिया था। तमारा ने विद्वान रोजर से लेकर उन सभी से बदला लेने का फैसला किया। जब रोजर पढ़ रहा था और किताबें पढ़ रहा था तो टीवी स्वचालित रूप से चालू हो गया, जिसमें तमारा और उसके सहपाठियों के बीच लड़ाई का दृश्य चल रहा था। तमारा प्रकट हुई और उसने रोजर के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग किया। उसने रोजर से लाइव कैमरे पर कबूल करवाया कि उसने पिछली रात एक भयानक कृत्य किया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरने से पहले उसने चाकू उठाया और अपने कान, जीभ और आंखें काट लीं। तमारा के 6 लक्ष्यों में से एक का अब अंत हो चुका है। रोजर के दुखद निधन से शॉन और उसके दोस्त बहुत भयभीत और भ्रमित थे। उन्हें तमारा की संलिप्तता पर संदेह होने लगा। क्लो ने ये जांच करने की इच्छा व्यक्त की कि उनके जाने के बाद जंगल में वास्तव में क्या हुआ था। साथ में वे उस जंगल में लौट आए जहां उन्होंने तमारा को दफनाया था। क्लोई को एक मायावी दृष्टि मिली जिसमें उसने तमारा को एक चुड़ैल के रूप में अपनी कब्र से बाहर निकलते देखा। भयभीत होकर वो डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसे बताया कि वह डर और दहशत के कारण केवल भ्रमपूर्ण कल्पना कर रही थी। एक सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद आकर्षण जो पहले से न सोचा बिल को फंसाता हुआ प्रतीत होता था। फिर भी एलिसन के प्रति उनकी दृढ़ भक्ति अटल रही, एक दृढ़ बाधा जिसने अटूट ताकत और वफादारी के साथ तमारा की प्रगति को विफल कर दिया। निडर होकर तमारा ने अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वह एलिसन के पास पहुंची, उसकी आंखें चालाक इरादे से सिकुड़ गईं। उसके शब्दों से शहदयुक्त जहर टपक रहा था जो एलिसन और बिल के रिश्ते की नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। एक कुशल कठपुतली की तरह तमारा ने चतुराई से एलिसन के दिमाग में संदेह के बीज बो दिए। उसकी चालाक फुसफुसाहटें संदेह और अनिश्चितता की एक नाजुक टेपेस्ट्री बुनती हैं जो उनके एक बार अटूट बंधन के ताने बाने को उजागर करने की धमकी देती है। रोष और विश्वासघात के बवंडर में तमारा के विश्वासघाती हस्तक्षेप के बारे में बिल की खोज ने कमरे में स्तब्ध कर दिया। उसका उबलता हुआ क्रोध एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसकी आवाज आक्रोश और निराशा के घातक संयोजन के साथ तनावपूर्ण माहौल को चीरती हुई तमारा को अपने कपटी खेल बंद करने और तुरंत अपने जीवन से पीछे हटने की चेतावनी देती है। हजारों सूर्यों की तीव्रता के साथ जलने वाली अटूट चकाचौंध के साथ तमारा के तत्काल प्रस्थान के लिए बिल की मांग गूंज उठी। हवा टूटे हुए विश्वास और टूटे हुए भ्रम के कड़वे स्वाद से भर गई। तमारा खुद को तैयार कर रही थी। उसके पिता कमरे में दाखिल हुए। तमारा को उसकी सुंदर पोशाक में देखकर वह उसके प्रति अजीब तरह से आकर्षित हो गया और अनुचित व्यवहार करने का प्रयास करने लगा।
हालांकि अपनी शक्तिशाली अलौकिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए तमारा ने उसके दिमाग पर नियंत्रण कर लिया और उसे कांच की बोतल पीने के लिए मजबूर किया। दुखद रूप से तमारा के अलौकिक हेरफेर से प्रेरित उसके अपने कार्यों का परिणाम उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तमारा ने शॉन और पैट्रिक के घर में घुसपैठ की, अपनी शक्तियों का उपयोग करके उनके दिमाग में हेरफेर किया, उन्हें एक दूसरे के साथ अंतरंग कृत्यों के लिए मजबूर किया। इसके अतिरिक्त उसने किशा के विचारों को नियंत्रित किया, उसे अजीब और असामान्य कार्य करने के लिए मजबूर किया। क्लो और जेसी सामने आने वाली स्थिति के बारे में अपराध बोध से अभिभूत थे और उन्होंने बिल के सामने सफाई देने का फैसला किया। उन्होंने बिल को बुलाया और उसे हर विवरण बताया। बिल ने हस्तक्षेप करने और तमारा के द्वेषपूर्ण प्रभाव से उनके जीवन को बचाने का संकल्प लिया। क्लो, जेसी और बिल सावधानी से तमारा के घर में दाखिल हुए, लेकिन वहां उन्हें तमारा के पिता का बेजान शरीर मिला। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने तमारा के घर का पता लगाना शुरू किया। अपनी खोज में उन्हें मंत्रों की एक रहस्यमय और प्राचीन पुस्तक मिली, जो तमारा की नई अलौकिक क्षमताओं का स्रोत प्रतीत होती थी। हालांकि जैसे ही तमारा को बिल की स्थिति के बारे में पता चला, उसने एक भयानक योजना को अंजाम देने के लिए शॉन और पैट्रिक पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिससे वे बिल की पत्नी को मारने के लिए उसके घर पहुंचे, जहां एक अशुभ और घातक घटना घटी, जिससे संकट के बादल छा गए। उभरती स्थिति पर सस्पेंस और अनिश्चितता। शॉन और पैट्रिक तमारा के चालाक प्रभाव के तहत उसकी पत्नी एलिसन को नुकसान पहुंचाने के भयावह इरादे से बिल के घर गए। हालांकि तेज तर्रार और दृढ़ निश्चयी एलिसन तहखाने की सुरक्षा में शरण लेने के लिए उनकी पकड़ से बचने में कामयाब रही। एक भयंकर और कष्टदायक मुठभेड़ में एलिसन ने जमकर खुद का बचाव किया, शॉन और पैट्रिक पर बाजी पलट दी, अंततः संघर्ष में जीत हासिल की और तमारा के 2 और लक्ष्यों के भाग्य पर मुहर लगा दी। सामने आने वाली घटनाओं ने अनिश्चितता और बढ़ते तनाव का एक जटिल जाल बुनना जारी रखा, जिससे पात्रों और दर्शकों को अपनी सीटों के किनारे पर समान रूप से खड़े होकर बदला लेने और अस्तित्व की निरंतर लड़ाई में घटनाओं के अगले मोड़ की आशंका हुई। एलिसन को मामूली चोटों के लिए अस्पताल में इलाज के साथ फिल्म जारी रही, जिससे बिल, क्लो और जेसी उसके पक्ष में आ गए। इस बीच किशा, जो अभी भी तमारा के नियंत्रण में थी, भी अस्पताल में मौजूद थी। तमारा पहुंची और तेजी से घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों के दिमाग पर नियंत्रण कर लिया। आगामी अराजकता में किशा ने क्लो और जेसी पर हमला किया। आत्मरक्षा के एक हताश कार्य में क्लो और जेसी ने जवाबी लड़ाई की, जिससे अंततः किशा की मृत्यु हो गई। दुखद बात यह है कि टकराव के दौरान जेसी को गंभीर चोटें आईं और अंततः उसकी मौत हो गई। अस्पताल का दृश्य बढ़ते संघर्ष और इसमें शामिल पात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की मार्मिक और नाटकीय परिणति के रूप में सामने आया। क्लो ने खुद को अकेला पाया, इस एहसास के साथ कि तमारा ने बिल और एलिसन को निशाना बनाया था। वह उनके पीछे पीछे छत तक गई, जहां अंतिम टकराव सामने आया। तमारा ने क्लो के दिमाग पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि क्लो का उसके प्रति कोई गलत इरादा नहीं था और उसने केवल तमारा की मृत्यु के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करके उथल पुथल को समाप्त करने की कोशिश की थी। अपराधबोध से अभिभूत क्लो ने स्वीकार किया कि बदला लेने की उसकी इच्छा ने उसके निर्णय को धूमिल कर दिया था, जिससे सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। निरंतर चक्र को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित बिल ने एक घातक निर्णय लिया। तमारा के साथ हाथ मिलाकर उसने छत से छलांग लगा दी, जिससे उनके भाग्य का दुखद और अंतिम अंत हो गया। फिल्म समापन की भावना के साथ समाप्त हुई, क्योंकि पात्र अपने कार्यों के नतीजों से जूझ रहे थे, जो बदले और मोचन की दर्दनाक कहानी के समापन को चिन्हित करता था।